जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने कवर किया था ड्यूटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, यानी कि जो मेंबर होते हैं फोर्स के, उनकी क्या क्या जो है ड्यूटी है, क्या क्या कर्तव्य जो है उनको दिए गए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन नंबर 11 के बारे में, जो कि होने वाला है आपका किसके रिगार्डिंग, अरेस्ट और सर्च के रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके आते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है सेक्शन 11, एक है सेक्शन 12। दोस्तों ठीक है, क्या है ये सेक्शन, अच्छे से जो है डिटेल में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लास्ट सेक्शन में हमने क्या देखा था कि आपकी ड्यूटीज़ आपको बताई गई थी कि भाई आपको जो है जहाँ पे भी आप पोस्टिंग होंगे वहाँ पे जो है आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की रक्षा करनी है, सीनियर्स का हुक्म मानना है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को जो है प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि आप जो है अपनी जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी दी गई है आपको ईमानदारी से वो सब कुछ जो है निभाना है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आपकी एयरपोर्ट के ऊपर जो है पोस्टिंग आ गई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, यानी कि कोई भी एयरपोर्ट, मान लो दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके ऊपर आपकी ड्यूटी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे दो सेक्शन आ रहे हैं आपका, एक है सेक्शन 11 और एक है सेक्शन 12। इसको याद कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सेक्शन 11 किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेक्शन 11 में बताता है अरेस्ट हिम विदाउट वारंट। ठीक है, आपकी पोस्टिंग जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर आ गई है, मान के चलिए ये आपकी, आप जो है यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो और ये जो व्यक्ति है आपका, ये जो है आता है आपके पास तलाशी के लिए। ठीक है, तलाशी इन द सेंस इसको फ्लाइट बोर्ड करनी है वहाँ से, तो आप इसको चेक तो करोगे। अब आपने देखा आप इसको चेक कर रहे हो, आपको चेक करते करते इसकी जो है जेब में कुछ संदिग्ध चीज़ मिल जाती है जो कि अलाउड नहीं है एयरपोर्ट के थ्रू जो है पास करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। ठीक है, भारत में अकॉर्डिंग टू लॉज आप देखोगे अगर, तो किसी भी व्यक्ति को आप बिना वारंट के जो है अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आम आदमी आएगा तो आप उसको अरेस्ट करके बैठा लोगे, लेकिन सर्टेन पावर्स जो है दी गई है सीआईएसएफ को। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसके पास कुछ भी संदिग्ध आपको महसूस होता है तो आप इसको जो है अरेस्ट कर सकते हो। वारंट की आवश्यकता आपको जो है नहीं पड़ेगी इस केस के अंदर। ठीक है, इसी के रिलेटेड जो है आपका सेक्शन 11 है, उसी को जो हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि क्या क्या पावर जो है दी गई है, किस किस को ये पावर दी गई है अरेस्ट करने की। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सेक्शन 11 पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, धारा 11 बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति। सबसे पहला जो है सेक्शन 11 क्या बताता है हमें, पावर टू अरेस्ट वारंट। ठीक है, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआईएसएफ एक्ट 1968। तो चार ऑप्शन देंगे आपको, सेक्शन 9, 10, 11, 12, तो आपको बताना है। तो याद रखना है सेक्शन 11 के अंदर जो है ये पावर आपको दी गई है। ठीक है, अब सेक्शन 11 का सब क्लोज 1 आपसे क्या बोलता है, एनी मेंबर ऑफ द फोर्स constable and above may without any order from the magistrate or and without a warrant arrest। यानी कि फोर्स का कोई भी मेंबर, कोई भी अगर कांस्टेबल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति है जो सीआईएसएफ में काम कर रहा है, विदाउट एनी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर और विदाउट वारंट जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। केस क्या होना चाहिए, पहला केस है कि एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट यू इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज और एनी एम्प्लॉय ऑफ द फोर्स। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक रहा है या किसी एम्प्लॉय को रोक रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बहुत अच्छा है जो है एक प्यारा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लीजिए आपकी ड्यूटी जो है वो दिल्ली मेट्रो पे है। ठीक है, कहाँ पे है, दिल्ली मेट्रो में आपकी ड्यूटी है। काफ़ी बार ये सिनेरियो जो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। ठीक है, कि कई बार ऐसे होते हैं व्यक्ति आपके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी बात पे जो है बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट जो है अरेस्ट करके वहाँ पे बैठा सकते हो। ठीक है, दूसरा केस क्या है, एनी पर्सन हु सीम्स सस्पिशियस फाउंड हिम हाइडिंग समथिंग बिलोंगिंग टू द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सेम आपका दिल्ली मेट्रो पे जो है आपकी ड्यूटी है, कोई व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है, आपको लगता है कि यार इस बंदे ने ना कुछ छुपा रखा है अपने पास। ठीक है, चाहे वो मेट्रो के अंदर जा रहा हो या मेट्रो से एग्जिट कर रहा हो, कुछ भी ऐसा है, तो आप उस व्यक्ति को पकड़ के बिठा सकते हो कि भाई चेकिंग करवानी आपको पड़े, क्योंकि मुझे सस्पिशन है कि आपके पास जो है कुछ ऐसा चीज़ हो सकती है जो कि दिल्ली मेट्रो से बिलोंग करती है और आप उसको लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तीसरा केस क्या है, एनी पर्सन हु इज डायरेक्ट थ्रेट टू एनी पर्सन वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे सीन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वो जो है लाइन में काफ़ी देर से लगा हुआ है, उसको जो है टिकट नहीं मिल रही है, अब वो डायरेक्टली जो है गाली गलौज करना शुरू कर देता है टिकट वेंडर के साथ। ठीक है, जो टिकट की खिड़की पे होते हैं ना दिल्ली मेट्रो के अंदर, उनको गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है या डायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो इस व्यक्ति को भी जो है आप अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्यों अरेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सीआईएसएफ सेक्शन 11 जो है आपका सीआईएसएफ एक्ट का, वो पावर देता है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। ठीक है, तो ये हुए आपके सेक्शन 11 के सब क्लोज 1 के जो है कुछ पार्ट्स हैं। सेकंड है आपका, इफ एनी पर्सन फाउंड trespassing in the industrial undertaking premises he can be removed and action can be taken against him। अब कई बार क्या होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल जनरेटर रूम है दिल्ली मेट्रो में, या एयरपोर्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे जो है आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है, बट कोई भी व्यक्ति जानबूझ के जो है, मान लीजिए सीसीटीवी रूम है या कुछ ऐसा रूम है, वहाँ पे जानबूझ के जाने की कोशिश करते हैं, तो इसको जो है ट्रेस पासिंग बोला जाता है। ठीक है, ट्रेस पासिंग का मतलब क्या होता है कि भाई उस पर्टिकुलर जगह पे जाना जहाँ पे जो है आपको अलाउड नहीं है, उसको ट्रेस पासिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी जो आप क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति को जो है वहाँ पे पकड़ के आप बैठा सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 11। उम्मीद करता हूँ आपको जो है सेक्शन 11 पूरा का पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहीं पे जो है आपका सेक्शन 12 भी आ जाता है। हालांकि हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से जो है सेक्शन को डिस्कस करेंगे, बट एक बार मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इनको याद रखना है। दूसरा है, पहला क्या था, अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, अब आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया तो आप उसको सर्च तो करोगे, या पहले सर्च करोगे बाद में अरेस्ट करोगे, राइट। तो अरेस्ट कर लिया आपने सस्पिशन के बिहाफ पे, अब आप उसको सर्च कर रहे हो कि भाई मुझे आपके ऊपर डाउट है तो मैं आपको सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने उसको सर्च किया, ये दिया हुआ है सेक्शन 11 और 12 के अंदर। ठीक है, 11 में आपका अरेस्ट है, 12 में आपका सर्च है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि याद कैसे रहेगा एग्जाम के अंदर कि भाई सेक्शन 11 सर्च से रिलेटेड है या सेक्शन 11 अरेस्ट से रिलेटेड है। सिंपल इसको याद रखना है, यहाँ पे आपको लिखना है सेक्शन 11, यहाँ लिखना है सेक्शन 12। ठीक है, इसके जस्ट सामने जो है लिखना है ए और नीचे लिखना है एस। ठीक है, अल्फाबेटिकली चलेंगे हम। ABCD में जब हम पढ़ते हैं तो ABCD में ऐसे जाते हैं ना, ABCDEF लास्ट में जेड। तो ए जो है 11 का हो गया, सिंपल कैसे याद रखोगे, ए हो गया 11 का, एस हो गया आपका किसका, 12 का। तो सिंपल ए अल्फाबेटिकली इसको आप याद रखो, ए 11 हो गया, 12 का जो है सर्च हो गया आपका। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसको डिटेल में जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है सर्च विदाउट वारंट के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके और जल्दी जो हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम लोग जो है सीरीज़ को देख रहे हैं। मुझे वीडियोज़ मैं बनाता जरूर हूँ, बट मुझे उतने दिल से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का ना तो कोई अच्छा सा कमेंट आता है, ना आप लोग ज़्यादा लोग वीडियोस को देख रहे हैं। प्लीज़ बताइए, क्या मुझे इस वीडियो को बंद कर देना चाहिए सीरीज़ को बनाने के लिए? क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या होगा। ऐसे फिर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, बट काफ़ी जो है लोगों ने उसको देखा है। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको अच्छी लग रही है सीरीज़, तो सब लोग जितने भी लोग इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ आज की वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो जो है अच्छे से बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो